तो चलिए आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे 12th का पहला यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्लियर है? ये जो टॉपिक है ना वो 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इंपॉर्टेंट यूनिट है। अगर कोई विद्यार्थी इस यूनिट को एकदम बेहतर रूप से पढ़ लेता है, बहुत बेहतर तरीका से समझ लेता है, तो बाकी और के चैप्टर्स जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ईएमआई एंड एसी, सारा चैप्टर एकदम मस्त हो जाएगा। लेकिन अगर किसी कारण ये चैप्टर अगर खराब हो जाता है, ये यूनिट अगर खराब हो जाता है, तो बाकी समझने में आपको बहुत कठिनाई होगी। इसीलिए आप लोग इस चैप्टर पर, इस यूनिट पर पूरा का पूरा ध्यान दीजिएगा। जितना बढ़िया से ध्यान दीजिएगा उतना बढ़िया से सीखिएगा। तो चलिए अब हम लोग सीखना आरंभ करते हैं चैप्टर को। चैप्टर क्या है बाबू? इलेक्ट्रोस्टैटिक, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या होता है बाबू? इलेक्ट्रो, ये जो टर्म है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक, वो दो वर्ड से मिलके बना है। कितना मिलके बना है बाबू? दो वर्ड से मिलके बना हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक। कौन कौन? तो आप बोलेंगे दो वर्ड किससे मिलके बना हुआ है? एक तो इलेक्ट्रो और दूसरा स्टैटिक। सुनिएगा बात को बढ़िया से। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है वो दो वर्ड से मिलके बनता है। कौन कौन? एक तो इलेक्ट्रो और दूसरा स्टैटिक। क्लियर है? इलेक्ट्रो स्टैटिक। क्लियर है? इलेक्ट्रो का क्या मतलब होता है सर? इसका मतलब होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, और स्टैटिक का मतलब क्या होता है? रेस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि इस यूनिट में हमको किसके बारे में पढ़ना है? इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है बाबू? इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ना है। और वह जो चार्ज है ना मुन्ना, वो क्या होना चाहिए? आप बोलेंगे रेस्ट पे होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रेस्ट पे होना चाहिए। आया बात समझ में? मतलब ये कि इलेक्ट्रोस्टैटिक दो वर्ड से मिलके बनता है। कौन कौन? एक इलेक्ट्रो और दूसरा स्टैटिक। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिक चार्ज और स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट, और पूरा मतलब चार्ज एट रेस्ट। चलिए अब डेफिनेशन पे आते हैं। क्या बोलता है? बोलता है क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक? क्या बोलता है? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, मतलब फिजिक्स का वह ब्रांच, फिजिक्स का वह ब्रांच विच डील्स विथ इलेक्ट्रिक चार्ज, जो किसके बारे में बताता है? इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बताता है। और चार्ज क्या होना चाहिए? रेस्ट पे होना चाहिए। ध्यान लगाइएगा, चार्ज क्या होना चाहिए? रेस्ट पे होना चाहिए। इस चैप्टर के बाद जब भी चार्ज के बारे में जिक्र होगा, हमेशा चार्ज चलता हुआ रहेगा। लेकिन यहाँ क्या होता है कि चार्ज जो होता है ना बाबू, वो किस में होता है? रेस्ट पे होता है। किस में होता है रे? रेस्ट पे होता है। क्लियर है? चार्ज किस में होता है? रेस्ट पे, है। तो जब भी कोई आपसे पूछे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में आप क्या पढ़ेंगे, तो आप क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक चार्ज। और चार्ज क्या होगा आपका? रेस्ट में होगा। क्या होगा? रेस्ट में होगा। अब बात ये आता है कि ठीक है सर, चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, तो चार्ज क्या होता है कि नहीं? ये दिमाग में आता है ना। हाँ ठीक है कि सर चार्ज के बारे में पढ़ना है, तो फिर चार्ज क्या होता है? चलिए देखते हैं हम लोग चार्ज क्या होता है अगला डेफिनेशन में। देखिए बढ़िया से। चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज बोले क्या? द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, मतलब मैटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? पदार्थ। मतलब क्या बोल रहे हैं हम लोग? ये एक पदार्थ का गुण है। प्रॉपर्टी ऑफ मैटर मतलब पदार्थ का गुण। ओके, विच गिव राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्स,
बढ़िया से सुनियो। इलेक्ट्रिक चार्ज वह चीज है जिसके कारण क्या लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट, बहुत सारे ऑब्जेक्ट के बीच में। मतलब अगर किसी दो बॉडी के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा होगा, कौन सा फोर्स लग रहा होगा बाबू, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा होगा, तो इसके पीछे कौन जिम्मेवार होगा, आप बोलेंगे सर इलेक्ट्रिक चार्ज जिम्मेवार होगा। फिर से हम बोल रहे हैं, हम क्या बोले कि अगर 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 किसी दो बॉडी के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा होगा तो उस फोर्स के ऊपर कौन जिम्मेवार होगा, आप बोलेंगे सर इलेक्ट्रिक चार्ज जिम्मेवार होगा। आया बात समझ में? जैसे कि यहां पे देखो, इस फोटो में देखो, इस फोटो में क्या दिख रहा है, एक बिल्ली है, बिल्ली म्याऊं म्याऊं मौसी मौसी, एक बिल्ली है। इसमें हम लोग एक बैलून को ला रहे हैं और बैलून जैसे ला रहे हैं ये बाल क्या हो जा रहा है, खड़ा हो जा रहा है। असलियत में क्या हो रहा है, बोलेंगे ये बिल्ली का जो बाल है और ये जो बैलून है इसके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स बोलना, इलेक्ट्रिक फोर्स। क्यों? क्योंकि ये बैलून अभी चार्ज्ड है। ऐसा नहीं कि जैसा भी बैलून लाएंगे यहां लगाएंगे तो एकदम से बाल खड़ा हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। पहले इस बैलून को हमको क्या करना पड़ेगा, चार्ज। कैसे चार्ज करेंगे, वेरी सिंपल मेथड है। कैसे, कोई भी बैलून को लेंगे आप, अभी ठंडा का दिन चल रहा है, ठंडा वाला कपड़ा में ऐसे 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 थोड़ा सा रगड़ लेंगे और रगड़ने के बाद यहाँ पे ला के देखेंगे बाल वाल में, बिल्ली वगैरह का बाल वाल में, या बैलून को लेके आएंगे कागज वागज के पास, या बैलून को रगड़ के आप दीवार में भी चिपकाने की कोशिश करेंगे ना तो वो बैलून आराम से चिपक जाएगा। और रीजन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। और इलेक्ट्रिक फोर्स यहां लग रहा होगा, और कौन लगा रहा होगा, हम बोलेंगे सर इलेक्ट्रिक चार्ज। आया बात समझ में? अरे बुझाए इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, तो सिंपल सा डेफिनेशन है। क्या बोलता है इलेक्ट्रिक चार्ज बाबू, द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच गिव राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट। क्लियर है? आगे बढ़े हम लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज के ऊपर। यहां क्या है, यहां हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ चार्ज के बारे में। किसके बारे में, टाइप्स ऑफ चार्ज के बारे में। टाइप्स ऑफ चार्ज, कितना टाइप होता है रे मुन्ना, हम बोलेंगे सर दो टाइप का चार्ज होता है। कितना टाइप का चार्ज होता है, दो टाइप का। कौन कौन, बोलेगा एक तो सर पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज। एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज। चार्ज दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन, आप बोलेंगे सर एक तो सर पॉजिटिव चार्ज, क्लियर है, और दूसरा क्या, नेगेटिव चार्ज। कभी भी टाइप्स ऑफ चार्ज में आप ये गलती नहीं करें। क्या गलती नहीं करें, जब भी मैं पूछता हूं बच्चों से कि बताइए बाबू कितना प्रकार का चार्ज होता है, तो बच्चा लोग बोलता है दो प्रकार का। हम पूछते कौन कौन, खट से बोलता है न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, ओ सॉरी इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। है रे बबुआ, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो टाइप्स ऑफ चार्ज नहीं है। टाइप्स ऑफ चार्ज कौन है, दो टाइप का। कौन कौन, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन टाइप्स ऑफ चार्ज नहीं है। क्या है, वो पार्टिकल है, बस वो क्या है, पार्टिकल है बाबू। हाँ, जिसके पास क्या होता है, तुम बोलेगा सर चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज ए पार्टिकल, जिसके पास क्या होता है, चार्ज होता है। और कितना टाइप का चार्ज होता है, दो टाइप का। कौन कौन, बोलेंगे एक तो पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज। चार्ज कितना प्रकार का बाबू, दो ही प्रकार का। कौन कौन, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज। हाँ, अब अगर ऐसा बोले कि पॉजिटिव चार्ज किसके पास होता है, तो हम बोलेंगे हाँ पॉजिटिव चार्ज जो है वो प्रोटॉन के पास होता है। किसके पास होता है बाबू, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन के पास होता है। और कितना होता है पॉजिटिव चार्ज, आप बोलेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। सुना क्या बोले,
हम बोले जो प्रोटॉन होता है ना उसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है। और कितना पॉजिटिव चार्ज होता है बाबू? तो तुम बोलेगा सर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अच्छा, तो नेगेटिव चार्ज किसके पास होता है सर? इलेक्ट्रॉन के पास। किसके पास? इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है। कितना नेगेटिव चार्ज होता है? तुम बोलेगा सर उतना ही जितना कि पॉजिटिव चार्ज था। कितना पॉजिटिव चार्ज? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन के पास जितना चार्ज प्रोटॉन के पास होता है उतना ही चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के पास। कितना? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। फर्क क्या होता है? फर्क ये होता है कि दोनों का नेचर, दोनों का गुण है ना, दोनों का व्यवहार अपोजिट होता है। इसीलिए एक को हम लोग पॉजिटिव मानते हैं, दूसरा को क्या मानते हैं? नेगेटिव। अब बात ये आता है सर व्यवहार का मतलब, नेचर का मतलब। इधर देखो क्या बताना चाह रहे हैं हम तुमको। हम बताना ये चाह रहे हैं बाबू, बाबू देखो यार क्या बताना चाह रहे हैं हम, ये कोई बॉडी है, मतलब ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्लियर है? और यहां रहा अपना प्रोटॉन, PROTON। क्लियर है? और यहां अपना इलेक्ट्रॉन, ELECTRON, इलेक्ट्रॉन। हाँ, तो देखो हम क्या बोल रहे हैं कि मान लो ये जो बॉडी है उसको जो है ना प्रोटॉन, कौन? प्रोटॉन, वो क्या कर रहा होगा? धकेल रहा होगा। माने हम उस बॉडी को प्रोटॉन ने क्या किया? धक्का मारा। किसको? इस बॉडी को। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? बोलेगा सर वो खींचने लगेगा। सुना क्या बोले? जिस बॉडी को प्रोटॉन ने धक्का मारा उसी बॉडी को इलेक्ट्रॉन ने खींचा। समझा? मतलब सर दोनों क्या कर रहा है? एक ने बोला कि तू जाओ मेरे नजरों से, दूसरा ने बोला आ जाओ मेरे पास। दोनों का नेचर उल्टा है, इसीलिए एक को हमने पॉजिटिव माना तो दूसरा को नेगेटिव। पॉजिटिव प्रोटॉन को ही क्यों माना? क्योंकि प्रोटॉन में P आता था, इसीलिए हमको लगता है ऐसा कि हमारे बाप दादा लोग जो हैं वो प्रोटॉन को क्या मान लिए? पॉजिटिव। होता नहीं है, मानते हैं। और मानने का मतलब ये हुआ कि हमको जब मन करेगा हम मानेंगे और जब मन नहीं करेगा नहीं मानेंगे, है ना? जब मन करेगा ना इलेक्ट्रॉन का चार्ज को नेगेटिव लेंगे, जब मन करेगा नहीं लेने का नहीं लेंगे। बात है कि सर कब मन नहीं करेगा आपको लेने का? जब जब हम फोर्स और फील्ड पढ़ेंगे हम साइन को नहीं लेंगे, जब जब पोटेंशियल पढ़ेंगे और कैपेसिटर पढ़ेंगे साइन को लेंगे। क्या बोले बाबू? हम जब जब हम फोर्स और फील्ड पढ़ेंगे साइन को नहीं लेंगे, जब जब पोटेंशियल और कैपेसिटर पढ़ेंगे तब तब साइन को लेंगे। तो जब जब मन करेगा साइन लेने का हम लेंगे और जब मन नहीं करेगा साइन लेने का नहीं लेंगे। इसीलिए बार बार हम बोल रहे हैं ये साइन हमेशा के लिए नहीं है, ये साइन हमने माना है। तो जब मन करेगा मैं इसे मानूंगा और जब मन करेगा नहीं मानने का मैं इसे नहीं मानूंगा। सिंपल सा कंसेप्ट है। बुझाया बात? आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। ओके, थोड़ा इसको मिटा लेते हैं, थोड़ा साफ सुथरा लगेगा। है ना? इधर भी साफ कर ही लेते हैं, जरूरत नहीं इधर साफ करने का। चलो इधर देखते हैं। अब यूनिट पे आते हैं सर थोड़ा। क्लियर है? तो अच्छा, यूनिट से पहले डिनोट वाली बात लिखा हुआ ना बाबू। बोले क्या कि सर चार्ज को डिनोट क्या चीज से करते हैं? आप बोलेंगे क्यू से। किसे डिनोट करते हैं? क्यू से। फिर पूछेंगे आप छोटा क्यू की बड़ा क्यू से? सर हम बोलेंगे दोनों से। कोई भी क्यू हो चार्ज को आप डिनोट कर सकते हैं, आपकी मर्जी, छोटा क्यू डाले या बड़ा क्यू डाले। ओके, अच्छा तो बोलो चार्ज को क्या चीज डिनोट करेगा? क्यू से। कौन सा क्यू? दोनों क्यू, छोटा क्यू भी और बड़ा क्यू से भी। आगे यूनिट पे आते हैं हम लोग और यूनिट देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखे हैं हम लोग? कूलाम। ओ, SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलाम। थोड़ा इसको करेक्ट करते हैं हम लोग। SI यूनिट ऑफ चार्ज इज, आप बोलेंगे कूलाम। ओके, SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलाम। आगे यहां देखो इंपॉर्टेंट बात है, CGS यूनिट
या ESU, ये न क्या आ गया सर, ESU, ES मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक, ES का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक, और क्या लिखे, फ्रैंकलिन यूनिट ऑफ चार्ज, फ्रैंकलिन यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है मुन्ना? तुम बोलेगा सर स्टेट कूलाम, क्या होता है? STAT कूलाम, COULOMB, और यही परीक्षा में पूछता है, ये बात को आप VVI कर लीजिए। क्या बोले हम? आपसे कोई पूछे कि सर CGS यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, या फ्रैंकलिन यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, या ESU यूनिट ऑफ चार्ज, ES यूनिट ऑफ चार्ज, ESU यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, आप क्या बोलेंगे? स्टेट कूलाम। क्या बोलेंगे? स्टेट कूलाम। क्लियर है? और इससे भी खतरनाक बात जो बार बार परीक्षा में पूछता, खास करके जैक बोर्ड में, मैं झारखंड से हूं इसलिए पहले जैक बोर्ड पे ही कंसिडर करूंगा, है ना, कंसंट्रेट करूंगा। यहां सुनना बात को आगे। इससे सवाल कहां पूछता है? और आपको पूछता है 1 कूलाम बराबर कितना स्टेट कूलाम? आप बोलेंगे 1/3 गुने 10 का पावर 9 स्टेट कूलाम। ठीक है, क्या बोले हम? 1 कूलाम बराबर 1/3 गुने 10 का पावर 9 स्टेट कूलाम आया। अब कभी कभी सवाल को और घुमा देता है बाबू, और बोलेगा तो बताइए कि एक स्टेट कूलाम में कितना एक स्टेट कूलाम में कितना कूलाम होगा, तो इसको इधर भेज दो। तो बोलेंगे हम लोग कि 1 स्टेट कूलाम बराबर 3 गुणा 10 का पावर -9, सॉल्व करो इसको इधर भेज के, है ना, कूलाम होता है। आया बात समझ में? ये एकदम VVI वाली बात है, आपको एकदम से याद होनी चाहिए। क्या? 1 कूलाम में कितना स्टेट कूलाम? आप बोलेंगे 1/3 गुणे 10 का पावर 9 स्टेट कूलाम। फिर आपसे पूछा जाएगा 1 स्टेट कूलाम में कितना कूलाम? आप क्या बोलेंगे? 3 गुणा 10 का पावर 9 स्टेट कूलाम। अरे बुझा कि नहीं बुझा रे बाबू? कोई दिक्कत है?